हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जुलाई वीक 5 करंट अफेयर्स के एडवांस्ड प्रीलिम्स एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न बिल्कुल यूपीएससी स्टैंडर्ड पर आधारित हैं और हाल के करंट अफेयर्स से तैयार किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीति आयोग माइनस क्वालिटी एजुकेशन। नीति आयोग के रोड मैप फॉर क्वालिटी एजुकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर बल देता है। 2, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की अनुशंसा करता है। 3, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। सही उत्तर क्या होगा? ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी। व्याख्या, तीनों कथन सही हैं। रोड मैप का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशनल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी आधारित शिक्षा और एनईपी 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन है। प्रश्न 2, इंक्लूसिव ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रमुख स्तंभ नहीं है? ए, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बी, रीजनल डेवलपमेंट, सी, एक्सक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट, डी, सोशल प्रोटेक्शन। सही उत्तर है सी। व्याख्या, इंक्लूसिव ग्रोथ का उद्देश्य सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का संतुलित विकास है, न कि केवल शहरी क्षेत्रों का विकास। प्रश्न 3, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों की परिभाषा का विस्तार किया है। इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, आरक्षण बढ़ाना, बी, अधिक अधिकार और कल्याणकारी लाभ उपलब्ध कराना, सी, अपराधियों की सजा बढ़ाना, डी, अस्पतालों का नियमन करना। सही उत्तर है बी। व्याख्या, इस निर्णय से दिव्यांग अधिकार, पुनर्वास, कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी। प्रश्न 4, वाटर एनर्जी फूड नेक्सस। वाटर एनर्जी फूड नेक्सस का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए, तीनों क्षेत्रों का अलग अलग प्रबंधन, बी, जल, ऊर्जा और कृषि का एकीकृत प्रबंधन, सी, जल संसाधनों का निजीकरण, डी, नदियों को जोड़ना। सही उत्तर है बी। व्याख्या, ये अवधारणा बताती है कि जल, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए इनका समन्वित प्रबंधन आवश्यक है। प्रश्न 5, क्रीमी लेयर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, क्रीमी लेयर वर्तमान में ओबीसी आरक्षण पर लागू होती है। 2, इसे एससी/एसटी आरक्षण पर लागू करने को लेकर संवैधानिक बहस जारी है। सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2, दोनों, डी, कोई नहीं। सही उत्तर है सी। व्याख्या, पहला कथन स्थापित संवैधानिक व्यवस्था है, जबकि दूसरा वर्तमान में महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस का विषय है। प्रश्न 6, पंचायती राज पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? ए, 42वां, बी, 73वां, सी, 74वां, डी, 86वां। सही उत्तर है बी। व्याख्या, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। प्रश्न 7, प्रेस की स्वतंत्रता। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? ए, अनुच्छेद -14, बी, अनुच्छेद -19, 1, ए, सी, अनुच्छेद -21, डी, अनुच्छेद -32। सही उत्तर है बी। व्याख्या, प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विस्तार है। प्रश्न 8, धारा 69 ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 ए सरकार को क्या अधिकार देती है? ए, संसद को निलंबित करना, बी, ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करना, सी, बिना वारंट गिरफ्तारी करना, डी, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। सही उत्तर है बी। व्याख्या, ये धारा निर्धारित परिस्थितियों में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। प्रश्न 9, कृषि ऋण माफी। कृषि ऋण माफी मुख्य रूप से किस समस्या का समाधान करती है? ए, संरचनात्मक कृषि सुधार, बी, अल्पकालिक ऋण संकट, सी, सिंचाई विकास, डी, निर्यात बढ़ाना। सही उत्तर है बी। व्याख्या, ऋण माफी किसानों को तत्काल राहत देती है, लेकिन कृषि की मूल समस्याओं का समाधान नहीं करती। प्रश्न 10, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। निम्नलिखित में से कौन सी योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से सबसे अधिक संबंधित है? ए, पीएम किसान, बी, आयुष्मान भारत, सी, पीएमजीएसवाई, डी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सही उत्तर है बी। व्याख्या, आयुष्मान भारत भारत की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। प्रश्न -11, डिलिमिटेशन। भारत में डिलिमिटेशन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? ए, सकल घरेलू उत्पाद, बी, जनसंख्या, सी, साक्षरता, डी, क्षेत्रफल। सही उत्तर है बी। व्याख्या, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। प्रश्न 12, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, राज्यपाल, सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी, संसद। सही उत्तर है बी। व्याख्या,
अनुच्छेद 243 आई के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। प्रश्न 13। न्यायपालिका हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ए. अनुच्छेद -217 बी, अनुच्छेद 224 सी, अनुच्छेद -226 डी, अनुच्छेद -124। सही उत्तर है बी। व्याख्या। अनुच्छेद -224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। प्रश्न 14। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों एवं बसों के प्रतिस्थापन की नई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. मीथेन उत्सर्जन कम करना, बी. PM-2.5 प्रदूषण कम करना, सी. ओजोन परत की रक्षा करना, डी. समुद्री प्रदूषण कम करना। सही उत्तर है बी। व्याख्या। पुराने भारी वाहनों से PM-2.5 उत्सर्जन अधिक होता है, इसलिए उन्हें बदलने की योजना लाई गई है। प्रश्न -15। सेमीकंडक्टर विजन 2035 इंडियाज सेमीकंडक्टर विजन 2035 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सेमीकंडक्टर आयात पूरी तरह बंद करना, बी. वैश्विक स्तर का प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना, सी. सभी चिप कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करना, डी. सॉफ्टवेयर निर्यात को समाप्त करना। सही उत्तर है बी। व्याख्या। इस विजन का उद्देश्य डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, कुशल मानव संसाधन, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना है। प्रश्न 16। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 2. इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। 3. इसमें सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सदस्य होते हैं। सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 बी, 1 और 2 सी, 2 और 3 डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी। व्याख्या। पहला और दूसरा कथन सही हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सदस्य नहीं होते, इसलिए तीसरा कथन गलत है। प्रश्न 17। डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके आदेशों को कानून का दर्जा प्राप्त होता है। 2. इसके आदेशों को सामान्यतः न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 3. संसद साधारण बहुमत से इसके अंतिम आदेशों में संशोधन कर सकती है। सही उत्तर चुनिए। ए. 1 और 2 बी, 2 और 3 सी, 1 और 3 डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है ए। व्याख्या। डिलिमिटेशन कमीशन के आदेशों को कानून का दर्जा प्राप्त होता है तथा सामान्यतः उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। संसद साधारण बहुमत से इन्हें संशोधित नहीं कर सकती। प्रश्न 18। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? 1. आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। 2. चिकित्सा खर्चों से वित्तीय सुरक्षा। 3. गुणवत्तापूर्ण दवाइयों एवं टीकों की उपलब्धता। सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 बी, 1 और 2 सी, 2 और 3 डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी। व्याख्या। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय सुरक्षा तथा आवश्यक दवाओं और टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रश्न 19। उच्च शिक्षा एवं संघवाद शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? ए. 24वां संविधान संशोधन, बी. 42वां संविधान संशोधन, सी. 44वां संविधान संशोधन, डी. 73वां संविधान संशोधन। सही उत्तर है बी। व्याख्या। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रश्न 20। राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य करता है? 1. राज्य के करों के वितरण की सिफारिश स्थानीय निकायों के लिए करना। 2. पंचायतों एवं नगर निकायों के लिए अनुदानों की सिफारिश करना। 3. जीएसटी की दरों की सिफारिश करना। सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 बी, 1 और 2 सी, 2 और 3 डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है बी। व्याख्या। राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों के लिए करों के बंटवारे और अनुदानों की सिफारिश करता है। जीएसटी की दरों की सिफारिश जीएसटी काउंसिल करती है। प्रश्न -21। न्यायपालिका की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सबसे प्रभावी सुरक्षा करता है? ए. न्यायाधीश राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं। बी. न्यायाधीशों को केवल विशेष संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। सी. संसद उनके कार्यकाल में वेतन कम कर सकती है। डी. कार्यपालिका बिना परामर्श के उनका स्थानांतरण कर सकती है। सही उत्तर है बी। व्याख्या। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग जैसी विशेष संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। यही उनकी सुरक्षित पदावधि और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमुख आधार है। प्रश्न 22। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण।
दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों एवं बसों के प्रतिस्थापन की नई योजना मुख्य रूप से किस स्रोत से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए है? ए. पराली जलाना, बी. भारी वाणिज्यिक वाहन, सी. घरेलू ईंधन, डी. ताप विद्युत संयंत्र। सही उत्तर है बी. व्याख्या: पुराने डीजल ट्रक और बसें PM-2.5 प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं, इसलिए योजना मुख्य रूप से इन्हीं वाहनों को बदलने पर केंद्रित है। प्रश्न 23, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन कौन से सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के प्रमुख भाग हैं? 1. चिप डिजाइन, 2. वेफर फैब्रिकेशन, 3. असेंबली, टेस्टिंग एवं पैकेजिंग। सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी. व्याख्या: एक पूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में चिप डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग सभी शामिल होते हैं। प्रश्न 24, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद -19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त प्रतिबंध का आधार नहीं है? ए. भारत की संप्रभुता और अखंडता, बी. लोक व्यवस्था, सी. शिष्टाचार या नैतिकता, डी. आर्थिक विकास। सही उत्तर है डी. व्याख्या: आर्थिक विकास अनुच्छेद -19(2) के अंतर्गत प्रतिबंध का आधार नहीं है, जबकि संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना इस अनुच्छेद में शामिल हैं। प्रश्न 25, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मजबूत पंचायतें सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करती हैं। 2. प्रभावी राज्य वित्त आयोग वित्तीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करते हैं। 3. विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारी संघवाद आवश्यक है। सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. 1 और 2, सी. 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी. व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। मजबूत स्थानीय शासन, वित्तीय विकेंद्रीकरण और सहकारी संघवाद मिलकर विकसित भारत 2047 की आधारशिला तैयार करते हैं। आज रात हमारे चैनल पर इन्हीं सभी करंट अफेयर्स टॉपिक्स के एडवांस्ड मेंस मॉडल आंसर और डिटेल्ड एनालिसिस की लॉन्ग वीडियो अपलोड की जाएगी। उसे देखना बिल्कुल न भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।